नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज की डेट में आप किसी भी बच्चे का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे तो जहां पर अन्य ब्रांच की फीस आपको 60,000 पर सेमेस्टर बताई जाएगी, वहां पर कंप्यूटर साइंस की फीस जो है आपको 90,000 पर सेमेस्टर मिनिमम बताई जाएगी। अगर बढ़िया और रेपुटेड क्लास कॉलेज होगा तो वो आपको कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर तो बताएगा। और इसका एकमात्र रीज़न है आईटी प्रोफेशनल्स की ह्यूज डिमांड। और आईटी प्रोफेशनल्स की ह्यूज डिमांड का एकमात्र रीज़न है कोरोना काल। आईटी प्रोफेशनल की डिमांड धीरे धीरे तो बढ़ ही रही थी, मगर कोरोना काल ने उसको एक्सीलरेट कर दिया। कोरोना काल ने लोगों को ऑनलाइन जाने पे मजबूर किया। सारे स्कूल ऑनलाइन हो गए, सारे कोचिंग सेंटर ऑनलाइन हो गए, टीचर्स यूट्यूब पे वीडियो डालने लगे, बच्चे यूट्यूब से एसेस करके पढ़ने लगे, सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो गई। और इन सब ने मिला करके हमको एक डाटा स्टोरेज को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। और जो कंपनियां इस डाटा स्टोरेज फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती हैं, उनको उस पूरी टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो भी डाटा यानी रिमोट लोकेशन पर अपने डाटा को स्टोर करना और कोई दूसरा एसेस करे या आप एसेस करें, उसे सिक्योर कर लें, उस पूरी टर्मिनोलॉजी को क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं। मतलब जो यूज़र है, मैं हूं, अगर यूज़र मैं फेसबुक चला रहा हूं तो उस डाटा स्टोरेज को मैं मैनेज नहीं कर रहा हूं, उसको कोई और मैनेज कर रहा है। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं और हम इसमें वीडियो में जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मार्केट कितना बड़ा हो गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होने की ज़रूरत है और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं और आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो 1960 में हुई थी और इसका नाम था रिमोट जॉब एंट्री के नाम से शुरू हुआ था। इसमें लार्ज वेंडर्स जो इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते थे, जैसे IBM हुआ, DEC हुए, ये यूज करते थे। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। 1917 में मल्टिक्स आया, जिसे कि मल्टीप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस कहा जाता था। 2002 में अमेजन वेब सर्विसेज आए। ये अमेजन के कई आए, अमेजन का फिर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड आया और काफ़ी स्टेप में 2006 में ये आया था। ये काफ़ी स्टेप में इम्प्रूव होता गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आया 1990 में। 1990 में जो क्लाउड वर्ड यूज होता है, वो क्लाउड वर्ड जो है 1990 में ही आया था। क्या हुआ कि जो VPN सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उस समय शुरू में क्या होता था कि सारा का सारा ये जो आज का क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट है वो डिफरेंट है। उस समय क्या होता था कि कुछ काम तो जो सर्विस प्रोवाइडर, जो स्टोरेज प्रोवाइडर थे वो देते थे और कुछ काम यूजर के हक में होता था जो यूजर अपना करेगा। तो जॉब को बांटने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, जो उनके डाटा को हैंडल करते थे, मैनेज करते थे, वो अपने एरिया को क्लाउड बनाकर दिखाते थे कि ये मेरा काम है और ये जो क्लाउड के बाहर वाला काम है वो यूजर हैंडल करेगा, ये यूजर मेंटेन करेगा। तो ये जो क्लाउड वर्ड आया 1990 में, यहां से वर्ड आया। इसी के बाद से जो भी ये डाटा हैंडलिंग, स्टोरेज और प्रोवाइडिंग का काम करते थे, उनको क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जाने लगा। 2006 के बाद 2010 में माइक्रोसॉफ्ट का अजर आया। इसके बाद 2011 में IBM का स्मार्ट क्लाउड आया। 2012 में गूगल कंप्यूट इंजन आया और 2022 में आज का जो आप रूप देख रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो रूप आपके सामने उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि 2010 से 11 के बीच में कुछ नहीं हुआ, 11 से 12 में कुछ नहीं हुआ, 12 से 22 तक में कुछ नहीं हुआ। बीच बीच में बहुत सारे मॉडिफिकेशन और उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आता गया। मगर इन सब को आप बेसिकली 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। प्रैक्टिकली जो सबसे पहले जो आया था वो एप्लीकेशन बेस पे आया था। एप्लीकेशन बेस को क्या नाम दिया गया था? इसको सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन एज ए सर्विस। इसमें क्या होता था कि आपके सॉफ्टवेयर जो है वो आपके मोबाइल में जो भी चीज़ें थी, एप्लीकेशन जो भी था, वो आपके सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस में होता था और जो एप्लीकेशन होता था वो क्लाउड में होता था। जैसे कि जीमेल,
ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, ये जो सारी चीज़ें थी वो इस कैटेगरी में आती थी। मेरे कहने का मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के जो 3 चरण थे वो आप समझ लीजिए कि यही था। इसके बाद आया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें क्लाउड कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने लगी। वो क्या करने लगी, वो जो इंटायर डाटा सेंटर, जो पूरा का पूरा डाटा सेंटर, हार्ड ड्राइव, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो पूरा का पूरा क्लाउड में उपलब्ध होने लगा और इसे नाम दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसका जो सिंपल एग्जांपल है वो गूगल क्लाउड है, अमेजन वेब सर्विस है, ये जो है इसके एग्जांपल है। इसके बाद जो तीसरा चरण आया वो आया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये यूजर के हिसाब से था, यूजर जो मांगा, उसने सॉफ्टवेयर मांगा, एप्लीकेशन मांगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मांगा, इवन उसका पूरा सिस्टम ही एक मैनेज करने लगे, तो इसे हमने कहा गया प्लेटफॉर्म एज ए, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सर्विस जो है उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। आज की डेट में तो आप कह सकते हैं एवरीथिंग एज ए सर्विस। अगर कंपनी चाहे तो अपना एक भी डब्बा न रखे, अपना एक भी एसेसरीज हार्डवेयर ना मेंटेन करे, केवल एक लैपटॉप खोले, उसे इंटरनेट से कनेक्ट करे और उसका सारा सॉफ्टवेयर, सारा एप्लीकेशन, सारा प्रोग्राम जो है वो वहां पर उपलब्ध रहेगा, उसे सिर्फ एक्सेस कर ले। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, इसको अगर आप कहेंगे तो इसको 3 चरणों में बांट सकते हैं। एक होता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब आपने क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी को बोला कि मेरे लिए एक स्पेसिफिक, ये जो है मेरे लिए एक स्पेसिफिक क्लाउड बनाइए जिसमें कि सिर्फ मेरी एंट्री हो, वो मेरा प्राइवेट हो, उसमें किसी का इंटरफेयर ना हो, उसे सिर्फ मैं और मेरे कंपनी के कर्मचारी यूज करेंगे। ये प्राइवेट क्लाउड हो गया। इसके बाद आया पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का मतलब जैसे आप समझ लीजिए जीमेल, फेसबुक, आपका जो है यूट्यूब, ये पब्लिक क्लाउड है। ये कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी वहां पहुंच सकता है, इस पूरे मार्केट को कोई भी यूज कर सकता है और आप चाहें तो जितना आपका डाटा चाहे उतना सिक्योर हो जाएगा, जितना नहीं चाहेंगे वो नहीं सिक्योर होगा। इसके बाद आता है जो तीसरी कैटेगरी आती है वो हाइब्रिड क्लाउड होता है। हाइब्रिड क्लाउड में मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो चाहती है कि मेरे लिए क्लाउड हो मगर उस क्लाउड का कुछ पोर्शन कोई भी देख ले। फॉर एग्जाम्पल एक जो है केबल तार बनाने वाली कंपनी है, बिजली के तार या बल्ब या स्विच बनाती है, तो वो चाहती है कि मेरे प्रोडक्ट्स की जानकारी सबको मिले, परंतु जो मेरे इंटरनल ऑपरेशन सिस्टम्स हैं, मेरे ऑपरेशनल डाटा हैं, वो सिर्फ मेरे पास ही रहें या मेरे ही लोग यूज कर पाएं। तो इसमें हाइब्रिड हो जाता है, इसमें कुछ प्राइवेट हो गया, कुछ पब्लिक हो गया। आगे चलते हैं। अब कंपनियां इसको क्यों अडॉप्ट करें, कंपनियां इस क्लाउड कंप्यूटिंग को क्यों अडॉप्ट करेंगी, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है नो नीड ऑफ हार्डवेयर, स्पेस एंड आईटी प्रोफेशनल। उन कंपनियों को एक नॉमिनल चार्ज क्लाउड कंप्यूटिंग जब वो यूज करेंगे, मैंने पहले वीडियो में दिखाया था पे एज यू गो, यहाँ देखिए एवरीथिंग एज ऑन ए सर्विस, एज ए सर्विस, पे एज यू गो प्राइसिंग। जब आप उसको यूज करेंगे तो पे कीजिए, जब आपको नहीं यूज करना है तो आप पे मत कीजिए। तो इस बेस पे उनको बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा, आपको कोई भी हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क हर एम्प्लॉय को देने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय को अगर कोई डाटा चाहिए वो क्लाउड में स्टोर है, क्लाउड से अपना लैपटॉप कहीं से भी ट्रेन में, बस में, प्लेन में बैठ के एक्सेस करे और उसको वो डाटा उपलब्ध हो जाएगा। तो उसे कोई भी हार्डवेयर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कंपनियों को। कोई भी स्पेस, अगर इन रूम को नेटवर्क रूम बनाएंगे तो बहुत बड़ा नेटवर्क रूम 2-3 फ्लोर का, तो अगर बहुत बड़ी कंपनी है 2-3 फ्लोर का नेटवर्क रूम ही हो जाता है। आपको कोई भी नेटवर्क रूम बनाने की जरूरत नहीं, जगह नहीं घेरेगा, उसका भाड़ा देने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे को मेंटेन करने के लिए आपको किसी भी आईटी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा और जिसे हर लैपटॉप या सिस्टम से कनेक्ट कर देना होगा। आप चाहें तो वाईफाई कनेक्ट कर दिए, पूरे ऑफिस में वो रन करता रहेगा और जिसको जितना मन है वो यूज कर लेगा। तो इससे क्या बचेगा, इससे बहुत बड़ा पैसा बचेगा। ये तो रही कंपनियों की बात, कंपनियों को क्या फायदा होगा। अब हम आते हैं कि आपको क्या फायदा, हम आप इस क्लाउड कंप्यूटिंग से हमको आपको क्या अपॉर्चुनिटी, तो हमको आपको अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है। तो अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर
कोई नौकरी खोज रहा है तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है वो देखते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज, किसी भी कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटी कब होगी, यहाँ पर एक जॉब, ये मान लीजिए एक गोल है, यहाँ एक जॉब क्रिएट होगा। तो जॉब कब क्रिएट होगा, जब इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। जब भी यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ पर जॉब क्रिएट होगा। तो आपको इन 2021 में जो इंडिया का क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट था वो 4.6 बिलियन डॉलर पहुंच गया। 4.6 बिलियन मतलब इसमें इंटू 80 का गुणा कर देंगे तो इतने बिलियन रुपीस मिल जाएंगे। तो 4.6 बिलियन का पहुंच गया। ये किसके हिसाब से, इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन, ये इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन के हिसाब से भारत का क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट जो है 2021 में 4.6 बिलियन डॉलर था। सर्वे के हिसाब से 2026 तक भारत का क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट 13.5 बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। 13.5 बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है, जिसको कि माना जा रहा है कि 24% जो है ग्रोथ रेट होगा। CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो होगा वो क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट का, जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा वो 13.5 बिलियन तक हो जाएगा। अगर सारी MSMEs का मतलब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस भी क्लाउड कंप्यूटिंग को अपना लें तो ये मार्केट आने वाले कुछ सालों में 56 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। और अकॉर्डिंग टू IDC मतलब इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन के हिसाब से जो क्लाउड कंप्यूटिंग का ग्लोबल मार्केट है वो 706 बिलियन डॉलर, मैं सारे बात डॉलर में कर रहा हूं, अगर आपको रुपए में कन्वर्ट करना है 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 706 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, और जो कि 2025 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। तो हमको विदेश की जॉब अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं और इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में 2020 में, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 2020 में 3.8 लाख अप्रोक्स जो है जॉब क्रिएट हुए थे, जो कि 2000 कोरोना आने के बाद 2021 में लगभग 5 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और जो एक अनुमान है कि 2025 तक लगभग 20 लाख IT प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी कंट्री में। 20 लाख IT प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, जो एक ह्यूज क्वांटिटी है। अगर 5 लाख इंजीनियर हर साल हम मान के चलें कि पास होंगे, तो भी 20 लाख इंजीनियर उस समय तक जो है तैयार होंगे और उन सबको जॉब मिल जाएगा। अब इस जॉब को पकड़ने के लिए इस जॉब में कौन कौन से जॉब क्रिएट होंगे, तो एक तो होगा आपका क्लाउड आर्किटेक्ट बन सकते हैं, क्लाउड इंजीनियर बन सकते हैं, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, डेवलपर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। ये तो वो फील्ड हैं जो इंजीनियरिंग के फील्ड हैं। ये सारे फील्ड जो है इंजीनियरिंग के फील्ड हैं। इसके अलावा HR, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे फील्ड भी क्रिएट होंगे, जिनमें कि बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इसमें जो क्लाउड आर्किटेक्ट होता है, इसकी डिमांड और अर्निंग थोड़ा ज़्यादा होती है बाकी सबसे, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब अगर हम बोलें कि आपको इस जॉब को पकड़ना है, क्लाउड आर्किटेक्ट, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर और कंसल्टेंट में, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें, तो इस अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करने के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या BTech की डिग्री उपलब्ध होनी चाहिए। इसके साथ स्पेशलाइजेशन कोई कोर्स होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग का, या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए था, जावा स्क्रिप्ट, इन सब लैंग्वेज में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, जो कि कहाँ से होते हैं, अमेजन वेब सर्विस भी कराता है, माइक्रोसॉफ्ट भी कराता है, गूगल एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर्स बनाता है, IBM सर्टिफाइड टेक्निकल एडवोकेट बनते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस, ये सारे जो है सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं, जिसको कि आप करके और क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में जा सकते हैं। अब ये बात है कि आप इतना करेंगे तो कमाएंगे कितना, इनकम कितनी है,
पैसा कितना मिलेगा? तो पैसा ऐसा है कि अगर आपको 0 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो जो एवरेज सैलरी होगी क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में वो आज के हिसाब से बता रहे हैं। अगर आज से 5 साल बाद आप बात करेंगे तो हो सकता है इसमें जो है 1.5 या 1.6 टाइम्स का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आज की डेट में अगर बात करें तो जिनके पास 0 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस है उनकी एवरेज सैलरी 7 to 12 लाख है, और जिनका 4 to 6 ईयर एक्सपीरियंस है वो 12 से 20 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं। लेकिन ये टोटली, ये जो फैक्टर है ये टोटली आप डिपेंड करता है कॉलेज पे। अगर आप जो है किसी बहुत रेपुटेड कॉलेज से हैं, फॉर एग्जांपल आप IITN से हैं, तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। ये एवरेज, हम जो सैलरी बता रहे हैं ये एवरेज है। आप IITN हैं, NITN हैं, तो आपका पैकेज नो डाउट इन सबसे बहुत बेहतर होगा। मेरे को लगता है क्लाउड कंप्यूटिंग समझने के लिए इतना काफ़ी था। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।